इस वक्त हम लाहौर चैम्बर में मौजूद हैं और लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। ये जो फ़िक्स टैक्स की स्कीम लाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, चैम्बर इसमें क्या रोल अदा करेगा? चैम्बर इस स्कीम को किस तरह से देखता है? क्या मुशावरत की गई थी और इस पर किस तरह से कन्विंस किया जाएगा उन लोगों को जो किसी भी तरह से हिस्सा नहीं है टैक्स पे करने का, या वो दुकानदार जो इतनी सारा कॉम्प्लेक्स किस्म की पॉलिसी स्कीम नहीं समझ पाते या समझना नहीं चाहते, तो कैसे उनको कन्विंस किया जाएगा ये स्कीम अच्छी है, बुरी है, क्या असर होगा इसका बिजनेस के ऊपर? इस पर हम बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक प्रपोज़ल आता है, हर साल यही होता है कि बजट से पहले तजावीज़ डिस्कस हो रही होती हैं, प्रपोजल्स डिस्कस हो रहे होते हैं। उसमें ये जो बात की जा रही है बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर, जो एक नई स्कीम लाई जा रही है जिसमें वो तमाम छोटे ताजर जो उस तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, जो किसी भी तरह से टैक्स के रेडार में नहीं आते थे, हुकूमत ये कहती है जी हमने तमाम लोगों से मुशावरत के बाद ये स्कीम मुतारिफ़ कराई है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा आप अपने ताजरों के लिए भी और जनरली भी कि क्या है ये स्कीम, किस तरह से ये अफेक्ट करने वाली है और क्या हमारी इकॉनमी के ऊपर इसके उस तरह के असरात मुरतब होंगे जो गवर्नमेंट कह रही है? जी बिल्कुल, इकॉनमी के अंदर तो डेफिनेटली असरात ज़रूर मुरतब होंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक हमारी टैक्स बेस नहीं बढ़ेगी, टैक्स नहीं बढ़ेगा, हम बदकिस्मती से ममालिक में शामिल हैं जिनकी टैक्स टू जीडीपी इज़ वेरी लो। तो टैक्सेशन आपको पता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है। किसी भी मुल्क का जो पूरा एक सिस्टम रन करता है इसी बेस पे। बिल्कुल सही। आपकी हेल्थ, एजुकेशन, इवन कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है सारा, वो आपके पास जितना बजट ज़्यादा होगा, और जो लास्ट मई 2025 में एज ऑफ टुडे जो हमारी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग के हवाले से, जी जी, तो ये तो हमने ज़्यादा रियलाइज़ कर लिया, बिज़नेस कमेटी ज़्यादा रियलाइज़ कर रही है कि ये हमारा डिफेंस अगर हमने इसको मजबूत करना है ना, तो हमने अपनी इकानमी को भी मजबूत करना है। बिल्कुल सही। तो एक मार्का जो हमने जंग वाला जीता है, अब दूसरा जो हमारा मुहाज है वो हमारी इकोनॉमी वाला जो हम एक जो उस पे हमने लड़ना है और उसको भी अपने पाँव पे खड़ा करना है। तो सो फार ये जो नई स्कीम मुतारिफ़ कराई है गवर्नमेंट ने, तो हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे कि एक ऐसी आसान और जिसमें टैक्स आपका कम से कम हो, एक स्कीम मुतारिफ़ करानी चाहिए, ताकि जो जितना हमारा टैक्स बेस ज़्यादा होगा और इसमें जो फीचर्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, डेफिनेटली छोटे ताजरों से भी मुशावरत हुई है और इन्होंने अगर जो भी इस स्कीम में आता है उसको 5 साल की जो है जो टैक्स का आपका ऑडिट से उसको मुस्तस्ना हासिल होगा, और पॉइंट ऑफ सेल जो है POS वो भी उनको वहाँ से हटा दिया है, वो रिक्वायरमेंट भी ख़त्म कर दी। तो 5 जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस है ना, उसमें ये फॉर्म आसान 1 पेजर है और मैंने खुद भी देखा है बड़ा आसान है। तो आई थिंक इसको कामयाब होना चाहिए और हम इसको इसकी लाहौर चैम्बर अप्रिशिएट भी करता है, क्योंकि जितने लोग टैक्स नेट में आएंगे उतना ही ऑलरेडी जो लोग टैक्स नेट में हैं हुकूमत उन्हीं को स्क्यूज करती है। बिल्कुल सही। उन्हीं से हर साल टैक्स का कलेक्शन का जो आप टारगेट बढ़ाते हैं तो उन्हीं लोगों को देना पड़ता है जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। तो जितना टैक्स बेस बढ़ेगा तो उसी तरह फिर उनका ये ऊपर जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर भी बोझ कम होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस कोशिश करनी चाहिए, इस स्कीम को यानी इनकरेज करना चाहिए और लोगों को इसकी तरफ माइल करना चाहिए। इसकी एडवोकेसी करेगा लाहौर चैम्बर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट ये कह रही है उसी तरह ये इसको इम्प्लीमेंट करने भी जाएगी और जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए आसानियाँ भी पैदा करेगी। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो स्कीम, क्योंकि पहले पिछले कोई 20-30 साल से बहुत सारी ऐसी स्कीम मुतारिफ़ कराई गई, लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, मैं यहीं से आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आपने कहा कि पहले भी हम देखते हैं कि इस तरह की इससे मिलती जुलती कुछ ना कुछ एक नया क्रिएटिव आइडिया लेकर वो स्कीम मुतारिफ़ कराई जाती है, लेकिन फिर वो कामयाब नहीं हो पाती है। वो जो टैक्स नेट का हम जिक्र कर रहे हैं वो वहीं का वहीं कहीं ना कहीं एक आधा नंबर ऊपर नीचे पॉइंट्स में जो है वो जाता है, वरना वो वहीं स्टे कर जाता है। अब जो बड़े ताजर हैं जिनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों रुपये लगाते हैं, जो अपना एक पूरा बिजनेस ब्रांड डिफरेंट चीज़ें रन कर रहे हैं, सर वो तो फाइलर भी होंगे, वो तो पॉइंट ऑफ सेल का हिस्सा भी बनेंगे, वो डॉक्यूमेंटेड ऑटोमेशन का पूरा एक जो सिस्टम है कंप्यूटराइज्ड, उसके ज़रिए अपना टैक्स पे करते चले आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छोटे ताजरों की, जिन्होंने बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में अपना काम चलाना है, और चूँकि 20 करोड़ तक की एक वो टर्नओवर का उसमें बिल्कुल शर्त है ये शामिल, उनको समझाएगा कौन?
उनको कन्विंस कौन करेगा टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? क्योंकि हमें जनरली एज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी हो, सैलरीड क्लास हो, हमें ये लगता है कि भाई हम तो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। वो बचपन से हमें कहानी सुनते आ रहे हैं कि माचिस की तीली भी लो तो हम दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सिस्टम इनको समझाएगा कौन कि वो इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका फ़र्ज़ है, ये वाला रोल कौन प्ले करेगा टू मेक दिस? ये सारी चीज़ें स्टेट इन ऑर्डर करती है। जब आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाने की पोजीशन में फिर आपको भी, गवर्नमेंट को भी रूम मिलेगा। देखें ना, आप जैसे जो पेट्रोलियम लेवी है उस पे हमारा जो वो 142 तक हमने वो, दैट इज़ आई मीन इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर डायरेक्ट टैक्स अगर हम कलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स की भी जो रेशियो है दूसरी तरफ से कम होना शुरू हो जाएगी। इस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और एक दफ़ा लोगों को टैक्स नेट में जब आप लाएं, फिर उनको थोड़ा सा ना ईज़ भी फ्राहम करें। हरासमेंट और इन्फोर्समेंट के ज़रिए टैक्स कलेक्शन वाला जो कल्चर है हमारे मुल्क में उसको ख़त्म होना चाहिए। देखिए, लोग टैक्स देने से नहीं डरते, लोग डरते हैं जो डिपार्टमेंट की जो इन्फोर्समेंट है ना, उससे डरते हैं। एक बिजनेसमैन, मैं समझता हूँ कि ये बिजनेस कम्युनिटी बड़ी डरपोक लोग होते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप यानी इस किस्म की इन्फोर्समेंट की तरफ जब आप लेके जाते हैं, आप अगर आप समझते हैं ना कि हमारे मुल्क से कहते हैं कि कैपिटल ड्रेन हो गया, पहले तो किसी ज़माने में हम सुनते थे ब्रेन ड्रेन हो गया, अब कैपिटल बड़ी तेज़ी से यहाँ से फ्लाई कर गया है। उसकी भी एक वजह ये है, एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ उसके पैरामीटर ठीक नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है। इसके साथ साथ ये जो इन्फोर्समेंट होती है तो लोग, जो बिजनेस कम्युनिटी है, डर जाती है। तो डेफिनेटली वहाँ लोग अपना सरमाया मुंतकिल करते हैं जहाँ पे लोगों के लिए आसानी है, जहाँ पे कवानीन की इम्प्लीमेंट भी ज़्यादा है। तो ये भी एक वजह बनती है कि लोग अपना कैपिटल यहाँ से ड्रेन करें। बिल्कुल सर। लेकिन आपने ये जो बात की ना कि बिज़नेस कम्युनिटी थोड़ी सी डर जाती है, सर पैसा किसी की जेब से निकलवाना ना टैक्स की मद में, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जो हम यहाँ पे नहीं, ये पूरी दुनिया में एक, चूँकि लोग वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, इम्प्लीमेंटेशन है, तो लोग थोड़ा सा कानून से डर कर करते हैं। यहाँ पे हमें इन्फोर्समेंट थोड़ा और तरीके से करनी पड़ती है। सवाल मेरा फिर वही एग्जिस्ट करता है कि सर आप जो पढ़े लिखे ताजर हैं हमारे, जो बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, सर उनको समझ भी आएगा कि अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उनका अपना फ़ायदा है, बहुत सी चीज़ों में आपको छूट मिल जाती है। अब यहाँ सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ लोगों को समझाना है कि अगर आप इतना कमा रहे हैं, आपका टर्नओवर इतना है, और अगर आपका कुछ भी नहीं आ रहा तो भी आपको 25,000 जो है, जो मिनिमम रखा हुआ है, वो देना ही पड़ेगा। आपको लगता है हम अपने 25,000 जो अब कुछ भी नहीं कमा रहे वाले के लिए नहीं है। नहीं, मतलब कि आपकी मिनिमम जो है वो 25,000 है और फिर टर्नओवर का 1% देना है। जी। तो ये किसी एक ताजर को समझाना, किसी छोटी दुकान को समझाना, ये कितना मुश्किल होगा उनको कन्विंस करना। बीच में तो ये भी होता रहा है, आपने देखा है, लोग बैंकों से पैसा निकाल के अपने पास रख के बैठ गए थे कि हम विद होल्डिंग टैक्स का, आपको याद होगा कितना वावेला मचा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आना शुरू हो गया, टैक्स नेट में थोड़ा सा इजाफा होना शुरू हो गया कि अच्छा भाई फाइल रिटर्न कर देते हैं, ये पैसे बच जाएंगे। तो ये जो एक हंगामा बर्पा होगा, अभी एतराज़ आ भी रहे हैं, अभी से आना शुरू हो गए हैं, लोग इसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं, इसको कौन केटर करेगा? देखिए जी, किसी ना किसी हवाले से हमने कहीं ना से आगाज़ तो इस काम का करना ही है ना। ठीक है। तो डेफिनेटली शुरू में जो भी कोई आप काम करने जाते हैं या जो भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, उसमें कई किस्म के प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो आप लोगों को एजुकेट करें। इसके लिए हम यहाँ पे सेमिनार कराए जा सकते हैं, अवेयरनेस दी जा सकती है। लेकिन इस दफ़ा चूँकि गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने ये जो स्कीम छोटे ताजरों के लिए मुतारिफ कराई है, तो हमने छोटे ताजरों से डेलिब्रेशन ली, उनसे कंसेंट लिया है, उनकी मुशावरत के साथ ये स्कीम बनी है। तो हमारा मानना यही है कि जो भी आप कोई बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी मेकिंग में अगर आप स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करते हैं तो उसके नतायज वो पॉलिसी डुएबल होती है। बिल्कुल सही। तो इसी हवाले से मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें डेलिब्रेशन हुई है, छोटे ताजरों से मुशावरत हुई है और उनका कंसेंट इसमें शामिल है, तो इस हवाले से मेरे ख्याल में हम लोगों को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। लाहौर चैम्बर भी इस हवाले से अपनी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको हम गाइड भी करेंगे, कन्विंस करेंगे। और कोई अगर इस हवाले से उनको कोई प्रॉब्लम आती हैं, देखें अभी ये जिस काम का कोई आगाज़ होने जा रहा है, इसमें हो सकता है कई फ्लॉ या क्रैक ऐसे रह जाएं जिनको हमने दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत होगी। तो ये जब आप कोई काम शुरू करने जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, लेटर ऑल हम इनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग टैक्स का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे फ्लॉ हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं। मिसाल मैं देता हूं कि इस वक्त हम जो टोटल
हमारे यहाँ जो 7.2 मिलियन पीपल जो टैक्स नेट में है, उसमें 39% लोग जो है अपनी रिटर्न जो फाइल करते हैं वो नील की करते हैं। अच्छा, ये बड़ा एक टेक्निकल टर्म है, मैं इस पे आपको समझने की और आपसे पॉइंट समझने की कोशिश भी करूंगी। शायद हुकूमत भी आपके मुशावरत से और आपकी इन तजावीज़ से कुछ सीख ले और उनको चेंज करने की कोशिश करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी लॉयर के पास चले गए या जिससे भी हमने टैक्स रिटर्न जमा करानी है, हम हिसाब किताब रखने के बजाय हम कहते हैं नील फाइल कर दो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो ये इस पर मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के जो हमारी इकॉनमी है उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स पर लाने के लिए, ऑन बोर्ड लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो विलिंगली अपना टैक्स पे करें। वो चाहे बिजनेस कम्युनिटी है, सैलरीड क्लास तो ऑब्वियसली सैलरी से कट के आता है तो हम तो टैक्स दे रहे होते हैं। फिर और इस तरह के डिफरेंट डिविजन्स और सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट केटर करने की कोशिश करी है। वहीं पर एक ये जो फिक्स स्कीम अनाउंस की गई, इस बारे हम बात कर रहे थे। और फिर हम फाइलर और नॉन फाइलर के डिफरेंस और किस तरह से ताजिर कम्युनिटी हमेशा ये कहती है कि जी हम अब टैक्स रिटर्न फाइल भी करते हैं, पाकिस्तान की बैकबोन है इकॉनमी की, और हम अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है वो बड़ी शिकायतें, बड़े गिलों की सूरत में भी सामने आता है और बहुत सी चीज़ें अप्रिशिएट भी की जाती हैं। तो इस पर हम बात करें। फ़हीम साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र कर रहे थे कि बहुत एक ये कल्चर है, और ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी में नहीं, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में, इवन सैलरी क्लास में नील का रिटर्न फाइल कर दो, उससे गवर्नमेंट को बेनिफिट होता है नहीं होता है, ये एक बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि क्रॉस चेक नहीं है उसका। गवर्नमेंट को तो अल्टीमेटली फायदा होगा जब कोई भी रिटर्न फाइल करता है, उसके अगेंस्ट कोई टैक्स देता है। लेकिन जो रिटर्न फाइल कर रहा होता है उसको डेफिनेटली फायदा होता है, क्योंकि आप जितनी भी एग्जाम्पशंस हैं फाइलर पर, हाँ जी, नॉन फाइलर पर, सॉरी फाइलर पे जो भी एग्जाम्पशन छूट मिली हुई है, जो रिलैक्सेशन, जो विद होल्डिंग टैक्स है, या आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो इस पर आपको जो विद होल्डिंग टैक्स या दूसरी मराआत मिलती हैं वो आप सारी इंजॉय करते हैं, और टैक्स आप 1 रुपए का नहीं देते। तो ये डिस्पैरिटी ख़त्म होनी चाहिए। ये अब ये देखें ना, ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम, यानी ये सिस्टम हमने नहीं, बिजनेस कम्युनिटी ने नहीं बनाया कि नील वाले भी है वो फाइलर वाली सारी प्रिविलेजेस ले रहा है। हाँ। तो ये गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि ये जो 39% लोग हैं जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं नील की, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो बड़ी एक ह्यूज अमाउंट जो है टैक्स कलेक्शन की मद में गवर्नमेंट को मिल सकती है। सही। तो मैं लेकिन सर वही फिर आपके वाली बात आ गई कि आप कह रहे हैं कि जी ये इन्फोर्समेंट का जो एक इनका तरीकेकार है वो चेंज होना चाहिए। नहीं, ये इन्फोर्समेंट का तल्लक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई नील रिटर्न कर रहा है तो आप उसको प्रिविलेज ना दें, आप उसको जो आप उसको एग्जाम्पशन दे रहे हैं टैक्स। लेकिन सर अगर फार्मूला के मुताबिक जो इनका एक पूरा रूल है उसके मुताबिक आई नील रहा है तो फार्मूला हैज टू बी चेंज, इसको आप चेंज करें। ये 39% कम्युनिटी जो है ना आपसे नाराज हो जाएगी, आपसे नाराज हो जाएगी। लेकिन हमने तो बात वो करनी है ना जो अल्टीमेटली पाकिस्तान के फायदे की। देखिए बात ये बिजनेस कम्युनिटी जो है ना, हम लोग सारा दिन चीज़ों में तवाज़न करते रहते हैं, जिसको आप नाप तोल, हमारा तो काम ही यही है, बैलेंस करना। तो हम चीज़ों को, माशरे में जो अनसर्टेनिटी है इस वक्त जो क्रिएट हुई है, जो हमारी सोसाइटी बड़ी इम्बैलेंस हुई है, तो इसको बैलेंस तो करना है ना। तो कहीं गलती है, अगर बिजनेस कम्युनिटी कोई गलत चीज़ कर रही है तो उसको भी कंडेम करना है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है तो हम उसको भी कंडेम करेंगे। तो अगर कहीं दोनों में कोऑर्डिनेशन की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ब्रिज का किरदार भी अदा करें। बिल्कुल, चैम्बर तो हमेशा से ही वो ब्रिज का रोल प्ले करता है, वो चाहे तजावीज़ की सूरत में हो, मुशावरत की सूरत में हो, और जहाँ कहीं पर गलती नज़र आ रही होती है तो आवाज़ बुलंद करने में भी ऑब्वियसली पीछे नहीं रहता। और ये इसकी सबसे खूबसूरत बात है कि हमारी जितनी बिजनेस कम्युनिटी है वो बड़ा सिक्योर फील करती है अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ चैम्बर, कि उन्हें पता होता है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जो हमारे फ़ायदे के लिए, और जहाँ हम गलत होंगे हमें बताने के लिए भी अपना रोल प्ले करें। बिल्कुल। अच्छा फ़हीम साहब, बजट अब जो आ रहा है ये फ्रेंडली बजट होगा? क्योंकि हम तो ये पढ़ेंगे कि जी तकरीर में सुनेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे भी आवाम दोस्त बजट जो है ना वो अनाउंस कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ जो आपके पास खबरें आ रही हैं, जो आप देख रहे हैं, मुशावरत चल रही है, तजावीज़ भी आ रही हैं, आपके ख्याल में है ये आवाम फ्रेंडली बजट होगा? देखिए जी, सबसे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये सवाल किया, और अक्सर मीडिया में हम ये सुनते आ रहे हैं कि बजट आवाम दोस्त होना चाहिए। तो मेरा स्टांस ये है कि अल्टीमेटली जब आप बजट बनाएंगे ना बिजनेस फ्रेंडली, तो ये पब्लिक फ्रेंडली हो जाए। क्योंकि बिजनेस फ्रेंडली बजट हम इसलिए प्रपोज करते हैं कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। हम इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, वी आर अ नेशन ऑफ अराउंड 250 मिलियन पीपल। तो ये इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। अब
यहाँ पे स्पेंडिंग होती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें, जब स्पेंडिंग होगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा। तो जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगी तो उसका जो अल्टीमेटली इफ़ेक्ट है ना वो सारिफ तक जाता है। चीज़ों को ख़रीदना सारिफ ने है, जो एंड यूज़र जिसे आप कहते हैं। तो आप अगर 100 रुपये वाली चीज़ जो 100 रुपये को कॉस्ट करती है वो 105 में बिकती है, इसी तरह अगर वो 50 रुपीज़ में अगर वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी तो वो 55 में बिकेगी। चूँकि बिजनेसमैन ने तो अल्टीमेटली तो जो सारिफ है, जो खरीदने वाले हैं, जो आम आदमी है, उसको फ़ायदा होगा। हमारी कोशिश ये है कि एक तो हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करें, नंबर 1 बिकॉज कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ठीक है, और नंबर 2 कि जो है ना इसमें हमारी जो लोकलाइजेशन है अपने मुल्क में हो, हम जो गैर मुल्की प्रोडक्ट पे इन्हिसार करते हैं वो कम हो या ख़त्म हो, और दूसरी तरफ जितनी चीज़ें सस्ती होंगी एंड यूज़र को वो चीज़ें सस्ती मिलेंगी। और बजट अगर हमारा प्रपोज्ड बजट अब गवर्नमेंट कबूल करती है बिजनेस कम्युनिटी का, तो वो डेफिनेटली अवाम दोस्त बन जाए। अच्छा, आपने जैसे कहा कि ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए, क्या आपके ख्याल में गवर्नमेंट करेगी या गवर्नमेंट के पास मार्जिन है करने का? यहाँ तो अब थोड़ी सी बात आउट ऑफ टॉपिक जा रही है बिजनेस कम्युनिटी से, लेकिन एक छोटी सी मिसाल जो आजकल बड़ी वायरल भी हुई है, बड़े लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि एक तरफ हमने लोगों को इतना इंकरेज किया कि सोलर लगवा लो, सोलर लगवा लो, फिर अल्टीमेटली क्या होता है, टैक्सेस लगाकर सोलर एक्सपेंसिव कर दी। हमने लोगों को इनकरेज किया इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेना शुरू कर दें, माहौल दोस्त होंगी, पेट्रोल की बचत होगी, हाइब्रिड गाड़ियाँ लेना शुरू कर दें, अपनी बचत करें, जेब आपने उनके ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू, मतलब कोई एक चीज़ जो आप रिलैक्स करके आवाम को उस तरफ तवज्जो दिलाते हैं, फिर एकदम से उसके ऊपर बूस्ट आ जाता है। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, लोगों को कर्जे देना शुरू कर दिए जैसे वो करते हैं कि जी स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करें, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बीच में क्या होगा, फिर एकदम से वो लोगों को लगता है वो अब तो हम फंसने वाले हैं, बिल्कुल ये नजर आ जाएगा हम कमा रहे हैं, चलो जी उन्होंने ये जो हमारी इकोनॉमी के कुछ क्रॉनिक इश्यूज हैं ना, उसमें ये भी है क्योंकि हम कोई पॉलिसी बनाते हैं फिर सडनली उसको चेंज कर दे। एग्जैक्टली। तो कंसिस्टेंसी और पॉलिसी की जो बात लाहौर चैम्बर करता है वो यही है कि आपने जो कुछ करना है ना, एक साल के लिए फिक्स कर दें, आप कम से कम 10 साल के लिए फिक्स। अच्छा, 10 साल के लिए? डेफिनेटली, एक साल में तो एक पॉलिसी तो 1 साल में इम्प्लीमेंट भी नहीं होती। अच्छा, तो 10 साल इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कुछ टाइम चाहिए होता है, कोई फ्रेमवर्क होता है ना। आप मेरा मतलब है कि टाइम फ्रेम की हदूद में सारी चीज़ें, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले पॉलिसी बनती है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो उसको टाइम चाहिए होता है। सही है। तो यहाँ पे हमारा कल्चर ये है कि गवर्नमेंट बदलती है तो साथ ही उसकी पॉलिसी बदल जाती है। बिल्कुल सही। हम ये चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट बदले, गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमारे मुल्क को चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस हवाले से हमारी जो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज है उसके लिए जो इससे एक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है। आपने पूरे मुल्क को पहले प्रमोट किया कि आप सोलर लगाएं, अब आपने वो नेट मीटरिंग का सारा फार्मूला ही चेंज कर दिया। बिल्कुल सही। तो जाहिर है जब आपको पता है कि इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है जो सोलर की वो 8000 मेगावाट विच इज़ अराउंड 30% ऑफ टोटल कैपेसिटी। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक तो सारिफ को तो नुकसान होता है, इससे हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है कि लोगों में आम तासुर ये पाया जाता है फिर कि ये जो लोग जो गवर्नमेंट आपसे के साथ कोई मायदा कर रही है उससे फिर नाराफ़ कर जाएगी। और ये दूसरी तरफ एक जो इस वक्त हालात हैं, आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लोगों को पेट्रोल की बचत की तरफ लेके जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप जो एनवायरमेंटल हमारा इशू है और साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से हमें ऑयल बेस्ड जो अपनी कंजम्पशन है या ऑयल बिल कम करने के लिए तो इस तरफ ई व्हीकल्स की तरफ जाना है, सोलर की तरफ जाना है। अब आ रहे हैं ना अभी ई व्हीकल्स जिन्होंने लोगों ने बुक कराई है, बेचारे बड़े परेशान हैं, वो बड़ा रौला डाल रहे हैं कि भाई हमने इतने पैसे जमा किए हुए थे कि हम ये गाड़ी लेंगे पेट्रोल से। और ये पिछले 2-3 साल से ये बड़ी प्रमोट हो रही है ई व्हीकल्स की तरफ जो है ना, ई बाइक देख लें, और दुनिया में इतनी तेज़ी से इसमें चेंज आ रही है। तो मेरे ख्याल है कि ये चीज़ें ये इस तरह की पॉलिसी बदल देना। एक बात आपने बड़ी अच्छी की है फ़हीम साहब कि कंसिस्टेंट रहेंगे अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में, जैसे फिक्स्ड टैक्स का हम जिक्र कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। अवाम का जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आपने ये काम किया है, तो ये अब यानी कि गवर्नमेंट की ओनरशिप रहेगी, ये स्टेट की ओनरशिप रहेगी। गवर्नमेंट
जोन सी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो, गवर्नमेंट जिसकी मर्जी हो, एक स्टेट पॉलिसी जब बन गई और वो कंसिस्टेंट रहे, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये जो भी होने लगा है ना, तो ये पॉलिसी चेंज नहीं होने, लोग पैसा लगाते हुए डरेंगे नहीं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए डरेंगे नहीं, बिजनेस स्टार्ट करते हुए डरेंगे नहीं। तो ये जो है ना पूरी कॉन्वर्सेशन का क्रक्स है कि अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में तसलसल पैदा कर लेना कि कंसिस्टेंट रहे, तो बहुत चीज़ें बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी और आम आदमी के लिए भी बेहतर हो जाएंगी। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गवर्नमेंट की फिक्स टैक्स स्कीम जो मुतारिफ़ कराई जा रही है और जो बजट आ रहा है उस पर बिज़नेस कम्युनिटी और हमारे लाहौर की मुख्तलिफ जो बिज़नेस तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ ताजरों को, मुख्तलिफ मार्केट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो इस पर क्या कहते हैं, इस पर हम बात करें। चेयरमैन साहब के पास सबसे पहले चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू जी? क्या हाल है आई एम जी? फाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है ये, क्योंकि बजट आने वाला है और बजट के ऊपर सबकी नज़रें, हर सेक्टर की, हर कम्युनिटी की, उसमें चाहे सैलरीड क्लास है, चाहे बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे इवन इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब जब हम बात करते हैं फिक्स टैक्स स्कीम जो गवर्नमेंट अब अनाउंस तारीफ कराने जा रही है, आपके ख्याल में इकोनॉमी को तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही, क्योंकि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। क्या हमारी ताजर कम्युनिटी इसको समझ रही है? हमारे जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार जो इसके ज़ुमरे में आएंगे, वो इसको समझ रहे हैं कि आपके ख्याल में ये उनके लिए फ़ायदामंद चीज़ होगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा है कि अभी मैं धोबी मंडी और जितने जूलर्स हैं उनके पास आया हूँ, और हम अभी तो लाहौर चैम्बर के भी जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे आगे बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से कि हमने लाहौर की ग्रोथ कैसे लेके जानी है, लाहौर की इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाहौर की यहाँ पे, क्योंकि जूलर्स का एक बहुत बड़ा इशू है रिलेटेड टू दी पुलिस, कि वो जो चोरी का कभी कोई ज्वेलरी आ जाती तो मैं उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे आया हुआ था और मैं अपने भाइयों के साथ सारी वो गुफ्तगू कर रहा था। लेकिन अभी आपने ये जो फिक्स टैक्स स्कीम की बात की है, ये प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान लाहौर, मेरे वाइस चेयरमैन भी है मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनके साथ भी मेरी बड़ी डिलिब्रेशंस हुई और बाकी सारे दुकानदारों के साथ, क्योंकि पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप में हंड्रेड्स ऑफ मार्केट्स हैं लाहौर की अल्हम्दुलिल्लाह, जो प्रेसिडेंट्स हमारे साथ हैं पीबीजी के अंदर, सब इसको वेलकम कर रहे हैं एज लॉन्ग एज इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी हो और ताजरों के लिए चीज़ बेनिफिशियल हो। देखिए हमारा जो ताजर है ना, वो टैक्स देना चाहता है, बट वो इज्जत से ड्यू टैक्स देना चाहता है। हमारा जो आता है, इख्तलाफ आता है विद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं, वो आता है कि जब आप अनड्यू टैक्सेशन हमारे ऊपर कर देते हो। तो अभी तक तो जितने ताजर हैं वो फिक्स टैक्स स्कीम को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनों से सुना है, अभी मैं कल भी जा रहा हूँ, मैं परसों भी जा रहा हूँ, मैं तरसों भी जा रहा हूँ, मेरी हर मार्केट में दौरा इसके ऊपर है। तो अभी तक तो माशाल्लाह मैं जिनको मिला हूँ उसको वेलकम कर रही हूँ और मेरी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर हमारी बिजनेस कम्युनिटी इसको वेलकम कर रही है तो आप भी इसको लेटर इन स्पिरिट में फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इसको इंप्लीमेंट करें। बिल्कुल सही। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मैटर करती है, बहुत मैटर करता है, लेकिन उससे पहले एक स्टेप आ जाता है लोगों को एजुकेट करना। अब आप जिन लोगों से बात करें, एक सर्वे हम भी करते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं, दुकानदारों से, छोटे दुकानदारों से बात करते हैं जिनका पॉइंट ऑफ सेल से कोई लेना देना नहीं होता, जो शायद टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं कराते हैं। अब उनके लिए एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। बात बताऊँ, मैं समझता हूँ, मैं हर ताजर को भी ये बात कहता हूँ कि टैक्स नेट में आना अब हमारे अपने फ़ायदे में, इसलिए कि जब आप टैक्स पे होते हो और आप एक टैक्स दे रहे हो तो आप कल को कोई गाड़ी ले रहे हो, कोई घर ले रहे हो, कोई चीज़ ले रहे हो, आप उसको जस्टिफाई, सो इन ऑर्डर टू ग्रो आल्सो यू नीड टू बी इन द टैक्स नेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसका इतना बेनिफिट होता है जो मैं फिर वही बात कहूँगी कि जो हम लोग समझते भी हैं। हमारा इशू मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना जी, एटीट्यूड ऑफ एफबीआर एंड अनड्यू टैक्सेशन। ठीक है, अनड्यू टैक्सेशन से आपकी क्या मुराद है? अगर आप फाइलर हैं, ये बशारत भाई हैं जी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जी। अब आप अगर इतना उसको कॉम्प्लिकेट कर दोगे रिटर्न को, इनको 50,000 रुपये का या 70,000 रुपये का तो पहले अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, ऑनलाइन फलाना करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि आप ताजरों को रिलीफ दो, आप सिंप्लीफाइड टैक्सेशन, सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाओ, क्योंकि ये जो ताजर हैं ये 60,000, 70,000, लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते फर्दर एम्प्लॉइज रख के जो उन चीज़ों को डिकोड करें। वो कॉस्ट है ना, जो बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करेगी। गवर्नमेंट को देखें जी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू से गर्ज है ना। मैं तो एज लीडर ऑफ द लाहौर चैम्बर भी एक ही बात करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, हमें बताए हमारा ये रेवेन्यू है, ठीक है, बट हमें टैक्स रिलीफ क्या मिलता है, हमें वो भी साथ बताए, हमें भी एजुकेट करें और हमारे साथ बैठ देखें। बिजनेस कम्युनिटी लाहौर की हम पार्टनर्स इन प्रॉस्पेरिटी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ग्रो करेगा, हम ग्रो करेंगे, बट हमें अपना पार्टनर तस्लीम करो, हमें अपना पार्टनर समझो। सही है। अभी हम फ़हीम साहब का भी इंटरव्यू करके आए हैं, चैम्बर से ही हम लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और हम चाह रहे थे कि लाहौर की मुख्तलिफ, और जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि मुख्तलिफ मार्केट्स हैं और हर मार्केट की डायनामिक्स डिफरेंट हैं। अब जो आप कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट, इवन मैं पढ़ी लिखी होकर भी मुझे भी अकाउंटेंट से या एक वकील को हायर करके मैं नहीं फाइल कर सकती अपना, मुझे लगता है मैं किसी तरह फंस जाऊंगी। लेकिन अगर ये सिंपलीफाइड रिटर्न हो, आप भी फंस जाऊंगी। देखो बात पता क्या है,
अगर ये सिंप्लीफाइड रिटर्न है, हाँ। आप भी अपनी ऐप से 1 मिनट में फाइल कर लोगे। सही ठीक है, है, लेकिन ताज- हम नहीं करते ना, वो एक डर है, खौफ है कि एक गलती कर ली फिर आप फंस जाओगे, फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपकी जेब से और पैसे चले बिल्कुल। जाएंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लिक जो चीज़ें हैं ना, वो एक लॉयर सो वी नीड टू समझ सकता सिंप्लीफाई है। थिंग्स। एग्जैक्टली। अब 1 पेज आ गया है इस पूरी स्कीम के तहत, एक पेज होगा और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में होगा जो आपको समझ आएगा। लेकिन उस पर बहुत से लोग ये शोर मचा रहे हैं अभी भी, क्या? ताजर कम्युनिटी 25,000 रुपए का फिक्स टैक्स ज़बरदस्ती का हमारे ऊपर मुसलत करने लगी है हुकूमत। ये फिक्स टैक्स हम पहले ही मर गए, बिजनेस नहीं चल रहा, आपको पता है जो business के तो हालात चल देखें। रहे हैं। अब उसमें आप के कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे आप कन्विंस करना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी को। ठीक है, मेरा तो छोटी काम नहीं है, ये दुकानदारों तो एफबीआर का काम है। मेरा नहीं, तो आई काम- अंडरस्टैंड, मेरा बट तो चैम्बर का ठीक एक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैम्बर रोल होता का है जो जो- एक ब्रिज का रोल प्ले देखिए, हम करते हैं। तो एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं हमेशा, बट मैं समझता हूँ जो मैंने अभी अंजुमन ताजरान वालों से भी सालों से डिस्कस की है कि एज ऑफ नाउ अभी तक ये स्कीम मुझे तो अच्छी लग रही है ठीक है। मेरे ताजर भाइयों के लिए। हम्म, बाकी अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन हुई, सबसे पहले मैं एहतजाज करूँगा, हम्म। मेरी टीम एहतजाज करेगी, बट अभी तक एज ऑफ नाउ मुझे तो ये स्कीम आपको ठीक कोई लगी। एतराज नहीं है इस पे? बिल्कुल, जो मुझे इन्होंने इनपुट दिया जी, मुझे तो नहीं लगता। अभी तक शुरू नहीं से है। मैडम यही कहते रहे वालेकुम सलाम। जी जी। हम लोगों का शुरू से यही मुतालबा रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी टैक्स देना चाहती है। बिज़नेस कम्युनिटी देखें, आप एक आम ताजर हो, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो भी टैक्स दे रहा होता है, तो टैक्स तो मुख्तलिफ मद में गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, मगर एक ये सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम है, ये बहुत सारी ट्रेडर्स की डिमांड थी। जैसा चेयरमैन साहब फरमा रहे थे, हम लोग हमेशा ये प्रोपोगेट करते रहे हैं कि टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स बेस बढ़ाएं, Tax जो rate बढ़ाएं, एग्जिस्टिंग numbers बढ़ाएं, टैक्स पेयर है उसको तंग मत करें। हाँ। तो ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट एक तो जो नया टैक्स पेयर है उसको भी ऐड कर रही है, और एज लॉन्ग 200 मिलियन से कम है अगर किसी का टर्नओवर, हाँ तो जी। उसको भी उस फिक्स टैक्स बेस में स्कीम में लेके आ रहे हैं। अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने हम लोगों तक पहुंचाई है उसके हिसाब से लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। रीजनल लैंग्वेजेस में है जिस तरह आपने फरमाया, जी। मगर ट्रू स्पिरिट अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस देंगे कि ऐसा नहीं है कि आज तुम हम अपने शिकंजे में फंसा रहे हैं और कल को हम तुम्हें दोबारा से दबाएंगे। अगर ये एलिमेंट आ गया तो बिजनेस कम्युनिटी इसको रिजेक्ट करेगी, और फिर ये बहुत मौका है, सुनहरी मौका है। पाकिस्तान इस टाइम पे किसी और चीज़ का मुतहम्मिल नहीं अच्छा, हो ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि तसलसल नहीं रहता किसी भी चीज़ के अंदर, और फिर जब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में लेकर आते हैं, लोग उसको वेलकम करते हैं, आप एकदम से 360 पे पॉलिसी चेंज कर देते हैं। और जब आप पॉलिसी चेंज कर देते हैं, जैसे अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, वो चाहे गाड़ियों को ले लें, वो आप सोलर पैनल्स को ले लें, वो कोई भी एक छोटी सी आपकी पॉलिसी हो उसको ले लें, जब आप उसको इस तरह से मिक्स एंड मैच करके एकदम से फ्लिप मारते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामद कहेंगे। फिक्स टैक्स पर हम मुख्तलिफ आरा जो है वो शामिल करें। अंजुमन ताजरान इस हवाले से क्या कहते हैं और वो किस तरह से देखते हैं कि ये कामयाबी गवर्नमेंट की होगी कि वो इस स्कीम को नाफिज करा दें, या ताजरों की भी होगी, और इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो किसको होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, सर पढ़ी लिखी बातें तो हमें बड़ी आराम से समझ आ जाती हाँ है। जी। हम एक आम अपने दुकानदार को जिसका टर्नओवर कम है, जो पॉइंट ऑफ सेल में भी नहीं आएगा, जिसको टैक्स भी देना है और उसको फील भी करना है कि मैं अब सिक्योर हो गया हूँ, मुझे जी। कोई एक्स्ट्रा मेरे ऊपर बर्डन नहीं आएगा, ये किस तरह से आपके ख्याल में ये किस तरह कामयाब हो? देखिए जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरान लाहौर का प्रेसिडेंट, जी। और लास्ट ईयर मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ, बहुत सालों से हम इस तरह की जो पॉलिसी है, जो स्कीम है, उसके मुंतज़र थे कि फ़िक्स टैक्स निज़ाम कोई आ जाए। ठीक है। अब आपने एक सवाल किया था अभी कि आया तमाम ताजर खुश हैं। तमाम ताजर जो है वो खुश नहीं हो सकते, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि 25,000 का मतलब है साल का 25,000 के रोज़ का 100 रुपीज़ भी नहीं, 100 रुपया भी पर डे नहीं आता। और ऐसे जो भी मेरे दुकानदार दोस्त हैं जो ये समझते हैं कि 25,000 रुपया बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनको ये ज़रूर समझाना चाहूँगा कि 10-20 हज़ार रुपया तो हम वकील को दे देते हैं साल का, और इसी तरह हमें अकाउंटेंट भी रखना पड़ता है। और ताकि वो हमारा पूरा हिसाब किताब रहे ना, अकाउंटेंट भी जो है वो आजकल आपको पता है कोई 20, 25, 30, 40 हज़ार पार्ट टाइम भी काम करे ना, तो 20, 25, 30 हज़ार से कम नहीं लेगा 1-2 घंटों के भी। बिल्कुल सही। तो दोनों अमाउंटों को मिलाएं और एक तरफ दूसरे पलड़े में रख दें 25,000 रुपया, तो ये कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, और सर 4 से 5 साल ऑडिट भी नहीं होना ना, जी, आप बिल्कुल। कम से कम उन्होंने 25,000 और उसके हाँ जी। अलावा टर्नओवर का 1% अगर आप जी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर इसमें एक जो रिक्वायरमेंट है या एक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दुकानदारों के, वो ये हैं कि वो ना हो कि अगले साल इसको बढ़ा दें। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह की कोई बात यकीन दहानी करवा सकती है कि ये जो स्कीम है अगले 4-5 साल के लिए ये रहेगी, तो मैं समझता हूँ और ये इतना ही रहेगा अमाउंट। यस, ये अमाउंट इतना ही रहेगा,
तो आप देखिएगा कि हर कोई इस स्कीम को अवेल करना चाहेगा। आपने इतनी अच्छी बात की है ना, असल डर इस चीज़ जी, का होता है हाँ कि जी। पहले साल तो जी, हमसे 25,000 ले लेंगे, हाँ फिर 35-50 कर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो Yes, जाएगा, बिल्कुल। फिर हमारे ऊपर पता नहीं किस किस किस्म की हाँ। धमकियाँ, क्योंकि हम ऐसे ही है। डॉक्यूमेंटेशन हाँ में आ जाएंगे, जी, जी, जी। वो एक और अलग तरह का खौफ शुरू हो हाँ, जाता देखिए है। पिछले 1-2 साल से जो कारोबारी हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल और सही अगर हम बात करें पिछले 1-2-3 महीनों की, हम्म। क्योंकि जंग लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा जो तो कारोबारी हालात हैं, लॉकडाउन ने Yes, बड़ा लॉकडाउन मुतासिर भी किया। वो भी उसने भी बड़ा मुतासिर किया। सब चीज़ें साथ हैं। गवर्नमेंट की नज़र में ये चीज़ें भी ज़रूर होनी चाहिए और वो एक अच्छे तरीके से ताजर बरादरी के साथ जिस तरह अभी वो लेके चल रहे हैं कॉन्फिडेंस में और यकीन दहानी करवा के, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी जो तादाद है, जो मैंने अभी 1-2 बातें की हैं, तो ताजर बरादरी को इसमें आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल सही। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक बहस इसलिए भी हो रही है कि गवर्नमेंट को कुछ मुशावरत और भी मिल जाए। गवर्नमेंट पहले तो कह रही है जी हमने मशवरा किया है सबसे, उसके बाद हमने ये फिक्स टैक्स अनाउंस किया। तो आपके ख्याल में कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लॉप कर सकती हैं इसकी? जी शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा हूँ और जनरल सेक्रेटरी इसलिए मैंने कहा है कि लाहौर की जो मार्केट्स हैं उनके साथ एक राब्ता, बड़ा फ़ाल राब्ता होता है। उनकी राय और उनकी तकालीफ जो है डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं हाँ, यहाँ। बल्कि आप कह लें कि जनरल सेक्रेटरी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अच्छा, तो ये जो सारा गोरख धंधा चला हुआ है इस वक्त, इसमें हम भी वो FPR पे वहाँ पे जाते रहें, इस्लामाबाद बड़े बड़े जुलूस लेके बहुत कुछ करते रहें। तो इसमें ये है कि जो बात हमें सामने आई है, समझ आई है कि 25,000 एडवांस वो आप टैक्स मांग रहे हैं, कह रहे हैं ये फिक्स टैक्स है और उसके ऊपर उन्होंने 1% टैक्स का कहा है। अब हमारे लाहौर की अगर मैं बात करूं तो लाहौर की जो आम मार्केट्स हैं, मसलन आप टाउनशिप चले जाएं, आप शादरा चले जाएं, आप चूँकि अमरसदू चले जाएं, बागबानपुरा चले जाएं, वहाँ पे आपको हज़ारों दुकानें ऐसी नज़र आएंगी जिनको मौजूदा हालात के पेश नज़र किराया तक निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ये है वो पहलू जिसका आपने मुझसे पूछा है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हमेशा FPR ने जब भी कोई स्कीम दी है उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन डाली है, इस तरीका का गोरख धंधा डाला है कि उनको किसी न किसी शक्ल में करप्शन करने का मौका मिलता है। अब ये कहते हैं कि हम वहाँ पे मार्केट्स में विज़िट करेंगे, सर्वे करेंगे। जब सर्वे शुरू होगा और उसमें आपको पता ही है फिर कि सर्वे के अंदर फिर करप्शन का एक नया बाजार गर्म होगा, जो कि हम नहीं होने देंगे। बड़ा वाज़िया पैगाम है आपके चैनल के ज़रिए। हमारी आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर नेमीर तो कैसे सर्वे से तो वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे ना, दुकानों की कितनी दुकानें हैं, किसका कितना। अगर कोई बंदा मार्केट के अंदर दुकान है, उसका मैंने बताया कि बिजनेस चल ही नहीं रहा और उसे आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वो तो कहेगा ना कि या तो मैं दुकान बंद कर दूं या इनके साथ कोई मैं बैठ के कोई गुफ्तो शनीद कर लूं, कोई और मामला कर दूं जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इसमें संजीदा है, हम इसको वेलकम कहते हैं। देखें, अच्छा मैं अब इसमें एक चीज़ ऐड कर दूंगी, जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आपने पूरे साल में नहीं बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हुए होते हैं तो वो नील के ज़रिए भी तो रिटर्न हो जाती है ना, और एक बड़ी परसेंटेज है जो ये करती है। जब बिजनेस नहीं चलता तो अब आप करते हैं। असल बात ये यहाँ इनके पास क्या ऑप्शन होगी? वही वो आपके वाली बात, बड़ी वैलिड क्वेश्चन है कि भाई अगर वो कमा ही नहीं रहे तो फिर वो क्या करेंगे। और उनकी तादाद, अफसोस ये है कि उनकी तादाद जो है वो हज़ारों में नहीं, जब ऑन द होल अब पूरे मुल्क की बात करेंगे तो वो लाखों में चली जाएगी। अच्छा, ये एक अजीब व गरीब किस्म का मार्केट्स और बाज़ार में हरासगी होगी और अपना हरासमेंट होगी और लोग एक अलग परेशानी का शिकार हो जाएंगे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे बाज़ारों में एक महकमा नहीं है, एक जाता है दूसरा, और बहुत एक ऐसे 1-2 महकमे तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने कई प्रोग्राम किए हुए हैं और बहुत वैलिड और बहुत आपने हकायक दिखाए हैं। सर MCL ले लें, पीरा ले लें, पुलिस डिपार्टमेंट ले लें, जिसका दिल करता है, जिस इन्फोर्समेंट इदारे का दिल करता है वो बाज़ारों में, मार्केटों में घुस जाता है और अपनी जुरिडिक्शन जो है वो शो कराना शुरू कर देता है। अगर हम यहाँ ये अब कहूँ, एक टाइम के मुताबिक दुकान बंद कराने के लिए पुलिस भी आ रही है, पीरा भी आ रही है, एक इंक्रोचमेंट उठाने के लिए पीरा का एक सार्जेंट एक तरफ से आ रहा है, MCL वाले अलग से शुरू हुए हुए। मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि खिचड़ी सी पकी हुई है और पिस कौन रहा है? वो बेचारा जो वहाँ पे कारोबार करने बैठा। मैं रात की यहाँ की बात कर देता हूँ कि 8:45 बजे दुकान बंद की मुलाजमीन ने, अंदर उसकी लाइट जलती भूल गए, छोड़ गए, जुर्माना क्या, उसकी दुकान सील कर दी। यानी कि बस फिर ये हाल है। आपके बड़े जेन्युइन पॉइंट्स हैं कि अगर जब तक आप इसको फुल प्रूफ करके
ट्रांसपेरेंट तरीके से मुतारिफ नहीं कराएंगे, ताजरों को एजुकेट नहीं करेंगे हरास करने के बजाय, तब तक ये कामयाब नहीं होगी। वेल, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।